किस चीज ने आपके रास्ते तब्दील किए और वो वाकया क्या था? उनमें से बड़ा वाकया ख्वाब था। मेरे ज्यादातर दोस्त गैर मुस्लिम थे और मैं न्यूयॉर्क में था और क्वींस में वाकई हमारे घर में एक बेसमेंट थी। मैं बेसमेंट में रहता था, मेरे वालिदैन ऊपर की मंजिल पर थे। तो जब भी कोई पार्टी वगैरह होती तो मैं चुपके से निकलने में माहिर था और मैं रात 2-3 बजे तक बाहर रहता था और फिर चुपके से घर में दाखिल होता। मुझे कभी कभार मार भी पड़ी, मगर बहुत ज्यादा नहीं। मगर आपको पाकिस्तानी पिटाई का म्यार तो मालूम होगा, ये आपके साइनसिस के लिए अच्छी होती है। मगर उस बार मैं साफ बच निकला। मैं वापिस आया और खुश था कि मैं बच गया। और जब मैं सो गया तो मैंने ये ख्वाब देखा। मैं बहुत वाज़े तौर पर अपनी कब्र में लेटा था और अगर आपने वो पूल्स या टब देखे हों जिनकी साइडों से पानी निकल कर बह रहा होता है, उसी तरह कब्र की साइडों पर जैसे टूटियां खुल गई थीं और उनसे पानी की तरह आग निकल कर बह रही थी। कब्र खुली हुई थी और ऊपर से एक आवाज आई कि ये इसलिए है कि तुम नमाज नहीं पढ़ते। मुझे याद है कि मेरा चेहरा आंसुओं से तर था, जैसे मैं ख्वाब में रो रहा हूँ। मैं जगा तो वाकई रो रहा था और फिर मुझे जितना भी वुजू याद था मैंने किया और मैंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। और मुझे इतना याद था कि नमाजें 5 होती हैं, मगर ये याद नहीं था कि उनमें रकतें कितनी हैं। मैंने बहुत अरसे से नमाज नहीं पढ़ी थी। हम जब से वहाँ आए थे मैंने शायद 4 साल से कोई नमाज नहीं पढ़ी थी। वो वाहिद नमाज जो मैंने पढ़ी थी वो जुम्मे की थी, मगर वो भी स्कूल के जमाने की बात है। मुझे इस ख्वाब की तवक्को नहीं थी, मुझे इस तरह के एहसास की तवक्को नहीं थी, मगर अचानक मैंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। और फिर मुझे याद है कि एक नमाज के सजदे में मैं बस रोए जा रहा था और फिर मैं इसी तरह सो गया और इसी हालत में जागा। और मैंने उन तमाम लड़कों के साथ वक्त गुजारना बंद कर दिया। वो कहने लगे, मसला क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम ऐसे क्यों हो गए हो? मैंने बस सबको नजरअंदाज किया और सीधा घर का रुख किया। मैंने नमाजों की पाबंदी शुरू कर दी थी।